Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत की स्मार्टफोन निर्यात में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। ये इतनी ज्यादा है कि चीन की टेंशन बढ़ रही है और पूरी दुनिया हैरान है, खासकर एप्पल के आईफोन के कारण, जो अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले हर 3 स्मार्टफोन्स में से एक बन चुका है। यानी अमेरिका में जितने लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, उसमें हर तीसरा व्यक्ति भारत में बना आईफोन ही इस्तेमाल कर रहा है। मूल्य के लिहाज से स्मार्टफोन भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले उत्पादों में शामिल हो चुका है। एप्पल की कंपनी यूं ही भारत की तरफ अपनी फैक्ट्री लगाने को लेकर उत्साहित नहीं थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था भारत से निर्यात होने वाला एप्पल फोन, जो पूरी दुनिया जमकर यूज कर रही है। अब तो रिपोर्ट भी सामने आने लगी है। मूल्य के लिहाज से स्मार्टफोन भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले उत्पादों में शामिल हो चुका है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में बने आईफोन पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन बावजूद इसके एप्पल आईफोन को लेकर काफी उत्साहित है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग की तरफ से आया आंकड़ा अब इसे लेकर और पुख्ता जानकारी दे रही है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से मई के बीच ही भारत से अमेरिका के स्मार्टफोन आयात में पिछले साल की तुलना में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है और ये 21.3 मिलियन यूनिट हो चुका है। मूल्य के आधार पर भारत में बने स्मार्टफोन का आयात 182% बढ़कर $9.5 बिलियन हो चुका है, जो पूरे 2024 के अनुमानित $7 बिलियन से बहुत ज्यादा है। भारत जिस स्तर पर लगातार मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन को अंदाजा भी नहीं था कि भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी तेजी के साथ ग्रो करेगी। कोविड के बाद इसने अप्रत्याशित तरीके से वृद्धि की। कोविड से पहले तक जहां भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेकर तरह तरह की अटकलें थी, कयास लगाई जा रही थी कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्रों में भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने अप्रत्याशित तरीके से ग्रोथ दिखाई। भारत हर क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, मोबाइल फोन या फिर कोई और सा क्षेत्र। भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर अपनी भागीदारी को दुनिया में बढ़ाया। अब एप्पल के मामले में ही देख लीजिए। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने मई में कहा था कि इस तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन भारत में बने होंगे और मौजूदा समय में एप्पल की वैश्विक आईफोन उत्पादन क्षमता का लगभग 20% भारत में स्थित है। इसी बीच चीन से अमेरिका स्मार्टफोन निर्यात में 27% की गिरावट आई है, जो चीन के लिए बड़ा झटका है और भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी। 27% की गिरावट के साथ जो 29.4 मिलियन यूनिट रह गया, जिसकी कीमत लगभग $10 बिलियन ही है। चीन और भारत के बाद वियतनाम आता है। वियतनाम और चीन इस रेस में सबसे आगे थे, लेकिन भारत ने अब चीन और वियतनाम को जोरदार टक्कर दी है। वियतनाम को पछाड़ते हुए जहां भारत दूसरे नंबर पर आ गया, वहीं चीन भी अब किसी भी वक्त पिछड़ सकता है। ये भारत की ग्रोथ का नतीजा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भारत ने जो तेजी दिखाई है, उसके बाद हर कोई हैरान है। नतीजन इस सप्लाई चेन को रोकने के लिए और भारत के लिए अड़चन पैदा करने के लिए चीन अलग अलग हथकंडे अपना रहा है, लेकिन वो अब तक फेल ही साबित हो रहा है। नतीजन इस रेस में ट्रंप भी आ गए टैरिफ वाली पॉलिसी के साथ, लेकिन अब वो भी फेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि भारत को लेकर डिमांड दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।